मेन थिंग क्या है कि हम लोग जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, समय के अनुसार हम सब लोग अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। वो सभी में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, धर्म, सब में, सबकी बात बता रहा हूँ। हर एक इंसान अपने कल्चर को भूल रहा है। कल्चर कैसा है? हम अपने बड़ों का सम्मान करना ही भूल गए। मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत बार पेरेंट्स या बहुत बार ये इश्यूज आ रहा है कि सर बच्चा बात नहीं सुन। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या इश्यूज आ रहे हैं? आप इतने बड़े हो गए या कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, आपको कुछ लोगों की बात और कुछ लोगों का आदर हमेशा करना है, पूरे जीवन भर करना है। वह आपके माता पिता, आपके अभिभावक और आपके गुरु लोग होते हैं। आप इस धरती पे अगर आज यहाँ खड़े हैं या इस योग्य बन पाए हैं कि आप ये कपड़े पहन के, ये खाना खा के, बाल आपने कंघ करके यहाँ खड़े हैं, उसका एकमात्र श्रेय केवल आपके माता पिता और कोई नहीं है। और जिन्होंने आपको इस धरती पे जन्म दिया, जिनके कारण से आप यहाँ पे हैं आज, अगर आप उन्हीं की बात नहीं सुन, उन्हीं का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन्हीं की बातों को इग्नोर कर रहे हैं, सो मैं ये मानता हूँ कि फिर आप लोग कितना भी आगे बढ़ जाएं, कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि घर का जो पहला अभिभावक होता है, जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसने आपको बोलना सिखाया है, छोटे से मिस्टेक्स को आपको बताया है, जिसने आपको डांटा है, आपकी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, अगर आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो मैं ये मानता हूँ कि फिर आप बड़े नहीं हो रहे, फिर आप गलत हो रहे। और यहाँ जितने भी लोग हैं, वो बड़े हों, छोटे हों, हमारे एज के हों या हमसे बड़े हों, मल्टीपल टाइम्स ये इशूज आ रहा है। जैसे जैसे लोग ग्रोथ हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि वह बड़े हो गए, अब माता पिता की बातों का उतना महत्व नहीं है। महत्व का मतलब कि अब वह जो बता रहे हैं वह शायद ऑड हो गया है, ओल्ड हो गया है, उनसे ज़्यादा हम जानकारी रखते हैं, उनसे ज़्यादा हम चीज़ों को जानते हैं, इसलिए ये इश्यूज आ रहा है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ें आप लोग ना करें। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। इसीलिए हर बार जब भी आपकी गलतियाँ होती हैं, हर बार वो आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि वह इश्यूज ख़त्म हो जाए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए कृपया करके अगर कोई भी चीज़ें ऐसी हैं तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें और उन लोगों को ज़रा देखें कि वह क्या चाहते हैं आपसे, किस तरीके का सम्मान चाहते हैं या किस तरीके की बातें वो आपसे करना चाहते हैं। 2 मिनट बैठिए, उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे एग्जैक्टली है क्या, आप भी समझेंगे कि सच में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें और जब भी आपसे आपके माता पिता या आपके अभिभावक कुछ भी कहें, आप आँख बंद करके उन चीज़ों को सुना करें, समझा करें, क्योंकि संसार में हर एक इंसान आपको गलत चीज़ बता सकता है। आपके माता पिता आपको गलत कभी नहीं बताएंगे, पूरे जीवन में नहीं बताएंगे, चाहे जो हो जाए। अगर एक बार भगवान भी उतर के आके कहता है कि ये सही है और अगर आपके माता पिता कहते हैं कि नहीं ये नहीं वो सही है, तो आपको किसकी बात माननी है? जो आपके माता पिता कह रहे हैं वही मानना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताई गई हर एक चीज़ सही होती है। स्पेशली मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम्स इश्यूज ये देखने को मिल रहा है कि अपने मम्मी की लोग बात नहीं सुन रहे, उनको इग्नोर करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा नहीं करना है। ये आपको सभ्यता में, कल्चर्स में नहीं बताया गया है, ऐसा किसी कम्युनिटीज़ में नहीं बताया गया है कि अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करना है जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग प्लीज़ अवॉइड करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि उनको केवल एक ही चीज़ आपसे चाहिए, रिस्पेक्ट, और उसको कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, वो आपको ग्रोथ करा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। आप जब कमाने लगोगे तो उनको उससे रुपए नहीं चाहिए, उनको केवल इतना चाहिए कि हाँ जब वो शाम को आए तो एक बार मेरा हाल चाल पूछ ले, जब वो सुबह जाए तो एक बार मुझको प्रणाम कर ले, बस इतना ही चाहिए। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। किसी के माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए होता है, क्या मेरे, क्या आपके, क्या सर के, क्या मैम के, किसी को कुछ नहीं चाहिए। सबको बस इतना ही चाहिए होता है कि सुबह जाते समय एक बार नमस्कार कर ले, शाम को आके फिर एक बार हाल चाल पूछ ले कि हाँ क्या आप ठीक हैं, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस दैट्स सफिशिएंट। ये हम लोगों की इसकी बात है। आप लोगों में क्या करना है? आप लोगों को उनके द्वारा बताई गई सारी बातों को सुनना है, उसका आदर करना है और उसको फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है। जिस दिन आप लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी हर एक प्रॉब्लम खत्म होने लगेगी।
जितनी भी समस्याएं आप लोगों को लग रही हैं, सारी समस्याओं का समाधान आपको ऐसे मिल जाएगा। इस चीज़ का बिलीव करिए आप। सो मैं अब आज के बाद ये चीज़ कभी ना सुनने को मिले मुझे कि आप में से कोई भी एक बच्चा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है। स्पेशली यहाँ के जो बच्चे हैं, ये तो बिल्कुल भी ऐसा मुझे सुनने को नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला और आपने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। समझ में आ रही है बात? आपको समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं ये बिल्कुल आप लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करें। स्पेशली यहाँ के बच्चों को तो ये चीज़ आना ही चाहिए। सुबह उठ के मम्मी पापा का पैर छूना है, उनका हालचाल लेना है। आपके कल्चर्स में जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आपको अपने अनुसार अपने माता पिता को विश करना है और फिर उनका रिस्पेक्ट करना है और शाम को जाके फिर उनसे हालचाल लेना है और उनकी जो भी बताई गई बातें हैं सबको आप सबको फॉलो करना है। श्योर है? ऐसा करेंगे सब लोग? ऐसा करके कोई एहसान नहीं करोगे उन पर? समझ आ रही बात? ऐसा करके अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन पर कोई एहसान कर देंगे तो नहीं कर रहे हैं। ये आपका ड्यूटी है। आपको खुद सोचना चाहिए कि आपको जिस इंसान ने बड़ा किया, जिस इंसान ने आपको इतना बड़ा किया, उस इंसान की बात आपको मानना है या नहीं मानना है। कोई वैल्यू है आपकी? अगर उन्होंने आपको बड़ा ही ना किया होता, उन्होंने आपको कपड़ा ना दिया होता, खाना ना दिया होता, तो आज आप कहाँ होते? सोच सकते हैं? कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि नहीं खाना खाऊंगा, निकल जाऊंगा घर से। आप ज्यादा बोलोगे तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगा। क्या कर लोगे इससे? ये क्या दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है? आप लोगों के माइंड में कॉलिंग हो रहा होगा कि हाँ हमने ऐसा कब कब किया है, हो रहा होगा। मुझे पता है कि इनके लोगों में हो रहा है। क्या कर लोगे? कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ना करो बात, उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो आपको क्या होगा? सोच सकते हैं? सोच सकते हैं? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली मैं आप लोगों से बात ये चीज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ आज क्योंकि कल मैं एक चीज़ें देख रहा था, एक वीडियोस में देख रहा था। वहाँ पे एक वीडियो दिखाया गया, ओल्ड एज होम दिखाया गया। मतलब मैंने देखा उसको, फिर मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट की, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जो माता पिता बच्चों को गोद में लेके रात रात भर जग के कपड़े पहना के रात रात भर उनके डायपर चेंज करके उनको बड़ा करते हैं, खाना खिलाते हैं, एक योग्य बना देते हैं कि जब वो कमाने के क्षमता रखने लगे, जब वो कमाने के योग्य बन जाए, अपना पालन पोषण स्वयं करने लगे, तो उस समय जब वो वृद्ध हो जाते हैं, जब उनको उनकी आवश्यकता होती है अपने बच्चों की, तो उनको छोड़ दे, उनको वृद्धाश्रम में भेज दे। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है और बहुत निंदनीय है। यह केवल इसलिए होता है कि जो ये आपकी एज है, इन सब एज में अगर आपको इन चीज़ों के बारे में ना गाइड किया जाए तो बड़े होने पे ये प्रॉब्लम आ रही है। और ओल्ड एज होम का स्ट्रेंथ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न केवल एक है कि हर एक इंसान अपना कल्चर भूल रहा है, और किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हर एक इंसान अपना सभ्यता भूल रहा है। जिस इंसान ने आपको यहाँ से लेके यहाँ पे लाके खड़ा किया है, तो इसका मतलब फिर आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है उनके लिए, और वो चीज़ आपको करना ही है, चाहे जैसे करना हो। या आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, इस चीज़ को आप लोगों को करना है, ये टाइनी हाउ करना है। सो जैसे जैसे आप जब बड़े हों तो वो ओल्ड एज होम का जो कॉन्सेप्ट है, जो वृद्धा आश्रम है, वो समाप्त हो जाना चाहिए। आप लोगों की एज के जितने भी लोग हैं, जब भी आप आगे बढ़ें तो ऐसी स्थिति कभी ना आए, कभी भी ना आए कि आपके माता पिता किसी भी कारणवश ऐसे किसी जगहों पर रहने के लिए जाएं। या आपके जानकारी में अगर ऐसा कोई है तो आप बड़े हो गए हैं, आप बात कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा वो चीज़ देख के, उनकी स्थिति देख के, कि उन लोगों ने, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया और आप जब बड़े हो जाएं और जब वो हाथ पकड़ने की स्थिति उनकी आ जाए, जब वो डंडा लेने की स्थिति आ जाए, जब वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे अब मेरा सपोर्टिंग बनेंगे, मेरा हाथ कंधा में उनका पकड़ के आगे बढ़ूंगा, तो उनको कंधा छोड़ दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, उनको घर से बाहर कर दिया जाए। ऐसी स्थिति बहुत बुरी है और ऐसा हिंदुस्तान में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे पहले सभ्यता ने जन्म लिया, सबसे पहले मानवता ने जन्म लिया। और इस देश में अगर ऐसा हो रहा है तो सोचने योग्य है और इस पर विचार करने योग्य है, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा झकझोरा है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग भविष्य में इस चीज़ पे काम करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और
जो भी वो बताएंगे, जितनी भी चीजें बताएंगे, उन सबको आंख बंद करके आप लोग सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। करेंगे आप लोग? Yes, sir. करेंगे? Yes, sir. प्रॉमिस करिए। से लाउड। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा और इस चीज को आप लोग प्लीज फॉलो करिए। क्लियर?